हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4 के एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम ये स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो अगर आपको एक्सरसाइज 6.2 समझनी है। ठीक है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपकी पिछले दो वीडियोज़ में एक्सरसाइज 6.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। ये रही आपकी एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर ली थी अपने प्रीवियस दो वीडियोस में। ठीक है, इसमें बेसिकली दो ही थ्योरम्स थी आपकी, एक बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और जो दूसरी थी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, उन दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड आपके ये एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस थे। ओके, सो आज हम एक्सरसाइज 6.3 के यहाँ पे 6.4 कॉन्सेप्ट वाइज लिखा हुआ है, तो हम एक्सरसाइज 6.3 के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें क्राइटेरिया होगा फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जब हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे कैसे आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, तो वो पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स भी इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम वो डाल लेते हैं, आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कि क्या क्राइटेरिया होता है आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को, यानी जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको आप सिमिलर प्रूफ करते हो तो उसके कुछ कुछ क्राइटेरिया, यानी आपके 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बुक से पढ़ते हैं डीप में कि क्या बोल रहा है। ओके, सो इन द प्रीवियस सेक्शन वी स्टेटेड दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same proportion। ओके, सो ये चीज़ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मतलब अपने एक्सरसाइज 6.1 के जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि दो ट्रायंगल्स को हम कैसे सिमिलर बोल रहे थे जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती थी। क्या कि जब आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए, एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए और साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सेम प्रोपोर्शन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो ये दो पॉइंट तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। दैट इज इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। जैसे ये वाला एक ट्रायंगल इन्होंने दो बनाए हुए हैं, ट्रायंगल ABC और DEF। ठीक है, सिमिलैरिटी मैंने बोला था आपका कि आपका जो शेप और साइज है, शेप सेम होता है हमेशा बट साइज का डिफरेंस होता है। सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका शेप जो होगा वो तो एग्जैक्ट सेम होगी बट साइज का डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह रहे हो तो यानी इनका शेप सेम है, दोनों ट्रायंगल्स है बट साइज डिफरेंट है। ओके, so that is in triangle ABC and triangle DEF if first point देखो angle A is equals to angle D। ठीक है, ये angle A is equals to angle D and angle B is equals to angle E and angle C is equals to angle F। ठीक है, ये तीनों एंगल्स आपके इक्वल है एंड AB अपॉन DE, यानी ये वाली साइड AB एंड ये वाली साइड DE। फिर अगर BC लोगे तो ये वाली साइड EF लोगे, अगर AC लोगे तो DF लोगे। ठीक है, ये सब सेम प्रोपोर्शन में होती है, तभी आपके ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था और ये पढ़ चुके हम। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर यू कैन सी दैट A कॉरेस्पॉन्ड टू D, वो हमने देख लिया, B कॉरेस्पॉन्ड टू E एंड C कॉरेस्पॉन्ड टू F। सो सिम्बॉलिकली वी राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स एज ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF। और ये जो साइन होता है आपका सिमिलर का होता है। ठीक है, ये जो होगा आपका सिमिलर का साइन होता है। और आपने 9th क्लास में जब कॉन्ग्रुएंट पढ़ा होगा तो कॉन्ग्रुएंट का साइन आप कुछ ऐसे बनाते थे। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और इसका मतलब होता है जब आप नीचे दो लाइंस ना बनाकर सिर्फ इतना बनाते हो तो वो सिमिलर होता है। एंड रीड इट एज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और पढ़ते कैसे इसको कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। सो द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर सिमिलर टू एंड रिकॉल दैट यू हैव यूज्ड द सिंबल दिस फॉर कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखी दिया कि आपने 9th क्लास में जब कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें सिंबल क्या था कॉन्ग्रुएंट का, ये वाला, और सिमिलर का सिंबल क्या है, ये। ओके,
So it must be noted that as done in the case of congruency of two triangles, the similarity of two triangles should also be expressed symbolically using correct correspondence of their vertices. तो यहाँ पे वही बात बोली है, जैसे कि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे तो आप दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेते थे या एंगल्स ले रहे हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेते थे. तो जब भी आप सिमिलैरिटी भी प्रूफ करोगे ना तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही लोगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही लोगे. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ में वी कैन नॉट राइट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीएफ या ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल टू एफईडी. आप ऐसे नहीं लिखोगे. अगर आप ए लिख रहे हो तो आप पहले डी लिखोगे, बी लिख रहे हो तो ई. ठीक है, क्योंकि आपका हाउएवर वी कैन राइट, क्योंकि बी ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप जो लिखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे जहाँ पे अगर ये एंगल ए है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी. अगर ये आपका एंगल बी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज ई. एंड अगर एंगल सी है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज एफ. ओके, सो साइड में भी हमने बात की कि ए बी कॉरेस्पॉन्ड टू डी ई, बी सी कॉरेस्पॉन्ड टू ई एफ एंड ए सी कॉरेस्पॉन्ड टू डी एफ. तो जब आप एंड में भी लिखोगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ए किसके साथ है, डी के साथ. ए कॉरेस्पॉन्ड करता है डी को, बी करता है ई को एंड सी करता है एफ को. तो ये जो तरीका होगा यही सही तरीका होगा. अगर आपने पेपर में लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड टू ट्रायंगल एफ ई डी, तो ये तरीके से देखो, मैम पता नहीं गलत करे तुम्हारी या नहीं, बट ये एक तरीके से गलत है. ठीक है, आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग है आपको उसी को उसके साथ लिखना होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो ट्रायंगल बी ए सी, तो अगर आपने लिखा ट्रायंगल डी ई एफ तब भी ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि अगर आप लिख रहे हो ट्रायंगल बी ए सी तो ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किसको, एंगल बी कॉरेस्पॉन्ड करता है ई को एंड एंगल सी आपका कॉरेस्पॉन्ड करता है एफ को और ए जो है वो डी को. ठीक है, तो अब आपको फिर ये लिखना होगा तभी आपका ये करेक्ट माना जाएगा. ओके, सो कॉरेस्पॉन्डिंग में यही सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ध्यान देनी होती है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में. ओके, सो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा. अभी थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं. ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा आपको. ये तो पॉइंट छोटा सा ही था, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी का ही लिखा हुआ था. सो नाउ अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या, फॉर चेकिंग द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स से एबीसी और डीईएफ हो गया, शुड वी ऑलवेज लुक फॉर द इक्वालिटी रिलेशंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, अब जैसे बोला गया कि अगर आप दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हो तो क्या आपको हमेशा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही चेक करने पड़ेंगे कि एंगल ए डी के इक्वल होना चाहिए एंगल बी इसके और ये इसके, या आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का ही रेशियो देखना चाहिए. सो लेट अस एग्जामिन. You may recall that in class 9th you have obtained some criteria for congruency of two triangles involving only 3 pairs of corresponding parts of two triangles. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जब कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो आपने वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया पढ़े होंगे कि जब आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे. ठीक है, आप ये जरूरी नहीं ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड्स ही लो. सो आप कुछ 3 एलिमेंट्स ले लेते थे दो ट्रायंगल के और तब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते थे. तो ऐसा यहाँ पर भी है. हेयर ऑल्सो लेट अस मेक एन अटेम्प्ट टू अराइव एट द सर्टेन क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स. ठीक है, इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन लेस नंबर ऑफ पेयर्स. ओके, तो मतलब यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है कि आपके अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया निकाला जाएगा कि जरूरी नहीं है आप एक तरीका तो होता यही है कि आपके एंगल्स इक्वल हो जाए और साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाए, बट इसके अलावा भी और तरीके आप हैं कि सिमिलर प्रूफ कर सकते हो. ठीक है, सो अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर दिस लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब यहाँ पर थोड़ा बहुत डेरिवेशन है जो कि आपके मतलब का नहीं है. ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हो. यहाँ पर ये है आपका क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड जो आपका मेन चीज है. ठीक है, वो ऊपर एक्टिविटी माने मतलब इसी थ्योरम का डेरिवेशन दे रखा है कि कैसे थ्योरम आई. ठीक है, क्या करा, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता पढ़ने को. बाकी जिसको किसी को डीप में अगर करना भी है तो कर सकता है, ऊपर आप पढ़ लेना. ओके, सो थ्योरम 6.3 क्या कहता है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same proportion and hence the two triangles are similar. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि this criterion is referred to as AAA angle criteria of similarity of two triangles. Okay, so theorem कह रही है कि अगर आपके दो ट्रायंगल में
इफ इन टू ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आपके एंगल्स इक्वल हैं, देन देयर साइड्स जो होंगी ऑन द सेम प्रोपोर्शन में होंगी, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी आपके अगर तीनों एंगल आपके इक्वल, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट जैसे ही हो गया कि अगर आपके दो ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स जो आपके इक्वल आ जाते हैं, तो उनकी जो साइड्स होगी फिर वो सेम प्रोपोर्शन में ही होंगी अगर आपके एंगल सेम है तो। ठीक है, सो दिस क्राइटेरियन इज रेफर टू, और इसको आप ए यानी एंगल 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 क्राइटेरिया कहते हो, क्योंकि इसमें तीनों में आपके एंगल्स ही इन्वॉल्व है। ठीक है, सो दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग टू ट्राइंगल्स। सो अब इस थ्योरम का प्रूफ दे रखा है। ठीक है, तो पढ़ना हो तो पढ़ लेना थ्योरम का प्रूफ। लिखा हुआ है कि इफ two angles of a triangle are respectively equal to the two angles of another triangle, then by the angle sum property of a triangle, then their third angles will also be equal. So asimilarity criteria can also be stated as follows. ये आपके जरूरी नहीं है तीन एंगल ही हो, अगर आपके दो एंगल भी इक्वल आ जाते हैं तो आपका जो बचा हुआ एंगल होगा वो तो फिर जो आएगा वो उस जो बचा हुआ दूसरा वहाँ ट्रायंगल है उसके इक्वल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये 60 आया है, ये आपका 60 आया है, नहीं मतलब ये 60 और इसको कोई और सा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 60 आया है आपका एंड ये आपका 100 आया है और आपका ये भी 60 है और ये भी 100 है, तो आपके दो एंगल्स भी अगर इक्वल हो जाते हैं तो बाकी का बचा हुआ कैसे निकालोगे? ये कितना हो गया 160। एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो ये 160 है तो ये आपका 20 डिग्री बचेगा, तो यहाँ पर भी ये 20 डिग्री ही बचेगा। तो जरूरी नहीं आप तीन एंगल लो, अगर आप कोई दो एंगल्स भी प्रूफ कर देते हो ट्रायंगल के तो भी वो सिमिलर होते हैं। तो ये आपकी आती है डबल ए की सिमिलरिटी। पहला क्राइटेरिया होता है आपका ए सिमिलरिटी। ठीक है, सबसे ऊपर आपको ट्रिपल ए लिखा होता है, बट ट्रिपल ए की आपको जरूरत ही नहीं है, अगर आप दो एंगल भी प्रूफ कर दो तो भी आपके ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होते हैं। सो इफ ये आपकी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मेन लाइन आपकी। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर respectively equal to the two angles of another triangle के, so then the two triangles are similar and this may refer to as a similarity criteria। ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होता है a सिमिलरिटी का। ओके, सो आप इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो मेन चीज़ें हैं, ताकि आपके एक तरीके से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए, आप इनको रिवाइज भी कर सको। ठीक है, सो फर्स्ट आपका क्राइटेरिया कौन सा आता है? डबल ए सिमिलैरिटी का। ठीक है, डबल ए सिमिलैरिटी आपकी क्या कहती है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding if two angles of a triangle are equal to the corresponding angles of a triangle। ठीक है, so if two angles of a triangle are equal, थोड़ी सी अगर साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करो। एक्चुअली क्या है ना, इलेक्शंस का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की रैली वगैरह निकलती रहती है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा। मैं गेट थोड़ा सा और बंद करके आ जाती हूँ ताकि शोर ना आए। Okay, so if two angles of a triangle are equal to the corresponding angles of another triangle of if two angles of a triangle are equal to the corresponding angles of another triangle, then that
then that two triangles are similar. ठीक है, सो इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, तो अगर आप कोई भी दो एंगल्स को इक्वल कर दो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के, तो आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कुछ बना भी लो ताकि आपको थोड़ा सा याद भी रहे. ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है. अगर आपको मान लो एक ये ट्रायंगल है ABC और एक ये ट्रायंगल है DEF. ठीक है, सो ABC और DEF आपके ट्रायंगल है. अगर आप मान लो एक एंगल A और एक एंगल D को इक्वल करा दो और एक एंगल B आपका एंगल E के इक्वल हो जाए, तो आपका ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाता है. तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के. ठीक है, और कैसे आप ब्रैकेट में लिखोगे कौन सी सिमिलैरिटी आपने लगाई है, तो आप यहाँ पे लिखोगे AA सिमिलैरिटी. ओके, रीजन आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा. जो भी आप क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज के भी, तो उसमें भी आपको ये चीज लिखनी होगी. जब आप एंड में क्वेश्चन में मतलब सिमिलर प्रूफ करोगे तो आपको वहां पर ये लिखना होगा. जब आप लिखोगे कि ट्रायंगल ABC या जो से भी आपको ट्रायंगल दे रखा है PQR ABC, जब आप सिमिलर प्रूफ करोगे तो आपको ऐसे, जैसे मैंने अभी लिखा है ब्रैकेट में, तो आपको वहां पर लिखना होगा कि कौन सी सिमिलरिटी आपने इधर लगाई है. तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF थ्रू AA सिमिलैरिटी. ओके, सो इससे हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया तो खत्म होती है. ठीक है, सो अब यहाँ देखो कि यू हैव सीन अबाउट दैट इफ द थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल. अगर आपके तीन एंगल इक्वल होते हैं टू द थ्री एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो आपकी जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शन में होती है. एंड व्हाट अबाउट द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट? कन्वर्स, अब देखो उसमें कन्वर्स का ही बोला जाएगा कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल इट इज ट्रू दैट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पे इसका कन्वर्स भी ये लोग देखेंगे कि क्या है, बट यहाँ जो थ्योरम यहाँ पर लिखी हुई थी वो ये थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर आपके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वो जो अगर आप दो एंगल भी सेम कर देते हो जो उससे भी हो जाता है. सो इफ इन टू ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन. ठीक है, तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में होती है. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज और लिख लो, देन दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड देयर साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंड देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो और सेम प्रोपोर्शन. ठीक है, आपका सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए. ठीक है, सो अगर आपका ये दो एंगल या तीन एंगल आप सिमिलर इक्वल प्रूफ कर देते हो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, तो आपकी साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में होती है. अब यहाँ पे बात चल रही है कि क्या इसका उल्टा कन्वर्स भी ट्रू है, कि यानी अगर आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो क्या आपके तीनों एंगल इक्वल होते हैं या नहीं. तो यहाँ पे वही एक्टिविटी 5 नाम से उसकी डेरिवेशन दी हुई होगी, इसको पढ़ सकते हो. तो यहाँ पे देखो थ्योरम फिर एक और दी हुई है जो कि शायद इसी का होगा कि अगर एंगल्स इक्वल है या नहीं. सो इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स जो एक ट्रायंगल के आर प्रोपोर्शनल टू दी अनदर, यानी सेम रेशियो में होती है दूसरे ट्रायंगल से, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो ये आपकी ट्रिपल साइड आपका सेकेंड क्राइटेरिया होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने AA सिमिलैरिटी पढ़ ली, अब आपके एक सेकेंड सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया आता है SSS. ठीक है, सेकेंड आपका क्राइटेरिया क्या आता है? ट्रिपल S सिमिलैरिटी. इसमें क्या है कि आपके अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में होती है तो आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. सो इफ ऑल द साइड्स of one triangle, if all the sides of one triangle are
in the same proportion are in the same proportion to the another of triangle. ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही होती है हमेशा, ठीक है। तो अगर आपके ऑल द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल के इन द सेम प्रोपोर्शन टू द अनदर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, सो आपके वो जो दोनों ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। देन that two triangles are similar। okay, so आपका ये हो गया, then that two triangles are similar। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप क्या, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ट्रायंगल है और एक ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF। अगर आपका जो AB अपॉन DE है वो इक्वल आ जाए BC अपॉन EF के, और वो इक्वल आ जाए AC अपॉन DF के, यानी आपके सेम प्रोपोर्शन में है, तो दैट इम्प्लाइज आपके जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के थ्रू SSS सिमिलैरिटी। ओके, ये आपके SSS सिमिलैरिटी से हो गए। ओके, सो ये सेकंड क्राइटेरिया है आपका, जब आप तीनों साइड्स को इक्वल कर देते हो। सो वही लिखा है, इफ इन टू ट्रायंगल में साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल हो जाए टू द अनदर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये लाइन भी लिख सकते हो कि देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंड देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ओके, सो ये तो हो गया हमारा SSS सिमिलैरिटी। ठीक है, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड, फिर से प्रूफ का दे रखा है, अगर आपको प्रूफ पढ़ना है तो यू कैन रीड। ओके, सो रिमार्क में क्या दिया हुआ है, you may recall that either of the two conditions, namely corresponding angles are equal या corresponding sides same proportion में, is not sufficient for two polygons to be similar. However, on the basis of 6.3, 6.4, now you can say okay, ये तो आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़ लेना, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन एक और क्राइटेरिया, आपका थर्ड क्राइटेरिया क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये SAS सिमिलैरिटी होती है, ये भी काफी ज्यादा यूज होती है। थर्ड क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होता है कि आपके दो साइड और उन्हीं दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ना, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू दी अनदर इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल, यानी एक एंगल दोनों का हो गया ट्रायंगल का, और साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, यानी वो साइड लेनी है आपको जो ये एंगल में इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंगल A ले रहे हो तो आपको ये दोनों साइड लेनी होगी। ठीक है, अगर आप एंगल B ले रहे हो तो आपको B और C लेनी होगी। अगर आप एंगल C ले रहे हो तो आपको ये और ये वाली साइड लेनी होगी। ठीक है, सो साइड एंगल साइड यानी आपका जो एंगल होगा यहाँ पर वो इंक्लूडेड एंगल होता है। ठीक है, तो ये आपका साइड एंगल साइड का होता है। ये थर्ड क्राइटेरिया आपका, अभी तक हमने दो ही पढ़े। ठीक है, ज्यादा कुछ इतना डीप तो पढ़ा नहीं है कि जो आपसे याद ना हो, छोटा ही पढ़ा भी। तो तीसरा होता है आपका साइड एंगल साइड की सिमिलैरिटी। SS सिमिलैरिटी इफ टू साइड्स
एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल ये इंक्लूडेड एंगल का मतलब तो समझ में आ गया होगा ना कि इन दोनों साइड का ही अंदर का एंगल लेना है आपको, ठीक है। सो इफ टू साइड्स एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द अनदर टू साइड्स एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल of another triangle if two sides and its included angle of one triangle are equal to the two sides and its included angle of another triangle के इक्वल होते हैं, then the two triangles are similar. ठीक है, देन जो दो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर होते हैं। ओके, सो ये हमारी साइड एंगल साइड की सिमिलैरिटी हो गई। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और याद रहे वो। ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल ABC, ये आपका ट्रायंगल DEF। ठीक है, अगर आप कोई सी भी साइड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर हमने ले लिया AB जो है वो बराबर है, ठीक है, AB जो आपका DE के बराबर है, या आप ये भी कह सकते हो सेम प्रोपोर्शन में AB DE हो गया एंड BC इज इक्वल्स टू EF हो गया एंड आपका एंगल B इक्वल्स टू एंगल E हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये दोनों साइड्स AB DE के और BC EF के बराबर और एंगल B और इक्वल टू एंगल E इक्वल, तो आपके दो साइड, ठीक है, ये क्या है आपका साइड, ये भी आपका साइड, ये आपका एंगल। ठीक है, तो दो साइड और एक एंगल, वो भी इंक्लूडेड एंगल है दोनों साइड का। तो जब ये तीनों चीज आ जाती है तो आपके ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। सो दैट इम्प्लाइज आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के थ्रू SAS सिमिलैरिटी। ठीक है, सो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ये आपका तीसरा क्राइटेरिया था। ओके, सो एज बिफोर दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड। अब यहाँ पे एक और प्रूफ दे रखा है तो पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, थ्योरम वगैरह का प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स होंगे, सो इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं और उनको समझते हैं, तब आपको और सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले जो इतने भी हमने क्राइटेरिया पढ़े एक बार हम उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला देखो, तीन ही क्राइटेरिया पढ़े हमने, एक तो AA सिमिलैरिटी, SS और SAS। ठीक है, तीन ही हमने पढ़े हैं, तीन साइड, दो साइड और एक ASA भी होता है आपका, एक एंगल साइड एंगल, वो आई थिंक कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा होगा, ASA एंगल साइड एंगल वाला, इधर तो नहीं आया हुआ है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद होता है इसका भी, बट कॉन्ग्रुएंसी में होता है, सिमिलैरिटी में होता है, अब वो क्लियर नहीं है क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स थोड़े बहुत सिमिलर से ही हैं। ओके, सो हमने कुछ तीन क्राइटेरिया पढ़े हैं सिमिलर, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के। सबसे पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा कि AA सिमिलैरिटी, यानी अगर आप दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स को आप इक्वल प्रूफ कर देते हो तो आपके दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। सो इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इन दो ट्रायंगल के आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप इक्वल प्रूफ कर दो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ABC ट्रायंगल और एक DEF ट्रायंगल, ये सिमिलर अगर आपके होंगे कब, जब आपके दो एंगल, यानी आपका फॉर एग्जांपल एंगल A इक्वल टू एंगल D और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, तो आपके ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ होते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिखा नहीं कि एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस, ऐसा आपका होता है तो आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि आपके जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो आपके साइड सेम प्रोपोर्शन में होती है। फिर हमने इसका कन्वर्स पढ़ा कि क्या इसका उल्टा भी है, तो उसका उल्टा भी था, तो जिसको हम SS सिमिलैरिटी भी कहते हैं। सो इफ ऑल द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल की आर इक्वल
या इन द सेम प्रोपोर्शन में होती है टू द अनदर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग वाली, देन दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ट्रायंगल ABC और DEF है, तो आपके तीनों साइड जो है कॉरिस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में ही आ गई, तो आपके तीनों ट्रायंगल्स जो आपके सिमिलर होते हैं, और वो भी S सिमिलैरिटी से, ठीक है। एंड देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी आपके सिमिलर होंगे तो आपके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो थर्ड हमने पढ़ा SAS सिमिलैरिटी, जिसमें अगर आपके दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल ट्रायंगल का गिना जाता है। सो इफ टू साइड्स एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल जो है ट्रायंगल के आर इक्वल टू दी टू साइड्स एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके। SAS सिमिलैरिटी यहाँ पर होती है। सो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में अगर AB इज इक्वल्स टू DE, आपके दो साइड्स ले लिए मतलब, और एक इंक्लूडेड एंगल ले लिए, तो यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है थ्रू SAS सिमिलैरिटी, ओके। सो ये हमारा हो गया है। अब हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, आप लोग इसको थोड़ा सा रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। तब तक मैं जस्ट 2 मिनट में आई, आप लोग तब तक इसको रीड करो। मैं एक बार देख लेती हूँ कितने एग्जाम्पल्स इस वीडियो में हैं। सो एग्जाम्पल नंबर किससे 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। सो 4-5 है, 5 है, ज़्यादा बड़े नहीं है, कर लेंगे आराम से। आप लोग थोड़ा सा पढ़ो इसको। ओके, सो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे। सो आई होप आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा इस एग्जाम्पल को, ठीक है। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने जितनी सिमिलैरिटी पढ़ी उसी से रिलेटेड ये आपका रहने वाला अभी, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं एक बार क्या कह रहा है। सो इन दिस फिगर इफ PQ पैरेलल है RS की, तो आपका PQ और RS का पैरेलल दे रखा है। सो प्रूव दैट ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू SOR। POQ यानी ये वाला ट्रायंगल इज SOR यानी ये वाला ट्रायंगल, तो यानी ये दोनों ट्रायंगल ना आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं। और आपको एक चीज़ गिवन है कि आपका जो ये PQ है वो RS के पैरेलल है, ठीक है। तो करते हैं, देखो आपको ये तो पता ही होगा ना कि दो पैरेलल लाइंस होती है और अगर एक उनको ट्रांसवर्सल कट करके जाती है तो आपके 3 तरीके के एंगल होते हैं, ठीक है। आपको एक होता है ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट रुको, यहाँ नहीं, यहाँ बुक में इतनी जगह नहीं है। मैं आपको ये चीज़ रिवाइज करा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। पढ़ा नहीं रही हूँ, किसी को अगर लगे कि मैं ये पढ़ा रही हूँ, नहीं, तो मैं ये चीज़ आपको सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। आई होप आप ये 9th में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार बस रिवाइज कराना होगा मेरे को, क्योंकि हो सकता है आप लोग थोड़ा सा भूल गए हो, ठीक है। सो आपके जैसे ये तो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे एंगल्स के, ठीक है। थोड़ा बहुत हम रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी 2 पैरेलल लाइंस होती है मान लो, ठीक है, और एक उनको ट्रांसवर्सल कट करके जाती है, तो आपके 3 तरीके के यहाँ पर एंगल होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। अब वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। AB ये आपकी लाइन है, ये आपकी CD एक लाइन है, T आपकी ट्रांसवर्सल जो कट करके जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर P, ये यहाँ पर Q, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हमने लिख लिया है।
सो सबसे पहला आपका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये एंगल, ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट होगा, ठीक है। सो एक आपका एंगल ए पी, ये ए पी और क्यू लिख लेते हैं, ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू बी, डी क्यू पी, ठीक है, एंगल डी क्यू पी, ठीक है। एक आपका ऑल्टरनेट एंगल ये हो गया। दूसरा ऑल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है। और एक एंगल हो जाएगा आपका ये एंगल बी पी क्यू और एंगल सी क्यू पी, ठीक है। ये आपके दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं। सो आई होप ये तो आपको क्लियर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। अब मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा आपको एक एंगल बी पी क्यू, एंगल ये वाला डी क्यू पी, ठीक है। एक आपका ये वाला एंगल हो जाएगा और एक एंगल कौन सा हो जाएगा आपका, दोनों को इरेज करते हैं, बी पी क्यू ये वाला हो गया और एक ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला नहीं होगा। आई होप ये आपको पता होगा ये क्यों नहीं होगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा आपका बी पी क्यू, ये दोनों एंगल आपके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपके ये नहीं, कोई और से है। एक मिनट, अब एक मिस्टेक हो गई मेरे से। आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो ये वाला नहीं, ये वाला होगा। जैसे आपकी लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये लाइन के नीचे वाला एंगल है, तो इधर भी लाइन के नीचे वाला एंगल होगा। और अगर इधर लाइन के नीचे वाला एंगल ले रहे हो आप तो इधर भी लाइन के नीचे वाला एंगल आप लोगे, ठीक है। सो आपका एंगल ए पी क्यू होगा आपके नीचे वाले, यानी सी क्यू, यहाँ पे आप कुछ नाम दे सकते हो, सी क्यू एम मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। और ऐसे ही आपका ये वाला बी पी क्यू इक्वल होगा आपका डी क्यू एम के, ठीक है। सो अगर आप लाइन के ऊपर वाला एंगल ले रहे हो तो आपका लाइन के ऊपर वाला गिना जाएगा, अगर आप लाइन के नीचे वाला एंगल ले रहे हो तो नीचे वाला गिना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट तो पता ही होंगे। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी आपके ये आमने सामने के होते हैं, ठीक है। एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। सो यहाँ पर कौन से दो एंगल आ गए आपका, टी पी बी, एंगल टी पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू। एक दूसरा आ गया आपका डी पी, ये है आपका क्या लिखा था मैंने, क्यू, एंगल पी क्यू डी आपका एंगल ये वाला सी क्यू एम के, ठीक है। तो ये आपके कुछ एंगल्स आ जाते हैं। अब मैं इनको इरेज कर देती हूँ सारे को, ठीक है। अब ये आपके एंगल्स मैंने इरेज कर दिए हैं। ये आपकी ट्रांसवर्सल थी, देखा अब ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है मिटाकर दोबारा बनाने के चक्कर में, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ओके ओके। सो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ऑल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो अभी हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक बार देखते हैं क्या था। ये तो थोड़ा हमने रिवाइज कर लिया क्या चीज़ हम पढ़ रहे थे, ओके। सो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या था कि इन दिस फिगर आपका ये दोनों पैरेलल थे। सो आपको यहाँ पर प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ओके। सो पैरेलल ये है, एक ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने प्रूफ करा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो आपका ट्रांसवर्सल पी एस है,
तो आपका एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S, ऑल्टरनेट एंगल्स आपके आ गए, और एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R आपका ये हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल ही है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, ये और ये और ये और ये आपका ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। और आपका POQ और SOR, POQ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये भी इक्वल होंगे। तो बस 3 एंगल आपके इक्वल आ गए, तो ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा आपका AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ओके, सो ये तो हार्ड नहीं था, ये तो मतलब आसान सा ही था आपका। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं इसको लिख के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी आसान था। मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि मैं आपको इधर ही समझा दूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं आपके, तो एग्जाम्पल्स को कर कर देखो, ये तो ईजी सा था। अगर आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा लग रहा है कि जो नहीं समझ में आ रहा है, या कोई एग्जाम्पल मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा हार्ड है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी। बाकी ट्राई करूंगी कि मैं यहाँ पे बुक पे ही आपको समझा दूँ, ठीक है। एक्सरसाइज को हम वहाँ पर कर करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर PQ पैरेलल है RS के, सो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, PQ पैरेलल RS एंड PS आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। PS आपका ट्रांसवर्सल आ गया, सो आपका P और S ऑल्टरनेट एंगल और Q और R भी आपके ऑल्टरनेट एंगल आ गए, ठीक है। एक ये वाला एंगल आपका फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल आपका ये, और थर्ड एंगल आपका ये, ठीक है। तो आप लिख लिया आपने ऐसे, तीनों एंगल आपके सिमिलर आ गए थ्रू AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, सो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 डन हो गया। आपका एग्जाम्पल नंबर 5, एक बार एग्जाम्पल नंबर 5 भी चेकआउट कर लेते हैं। ऑब्जर्व फिगर 6.3, तो ये आपकी ये वाली फिगर में देखो, एंड देन फाइंड एंगल P। आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एक मिनट, ठीक है, ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है इस फिगर में। ओके, सो आपको कुछ दिया हुआ है कि ये 80 डिग्री है एंड दिस एंड दिस। सो आपका देखो यहाँ पे 6 और ये 12, तो 1:2, 3.8 एंड 6√3। तो आपने यहाँ पर √3 और की वैल्यू निकाल के थोड़ा चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो आप एक बार इसमें देखो क्या दिया हुआ है। सो इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में आपका AB अपॉन में RQ, तो 3.8 एंड 7.6, ये 3.8 दे रखा है, और ये आपका इन ट्रायंगल ABC और PQR में ट्रायंगल थोड़े उल्टे दिए हुए हैं शायद उन्होंने। ये ट्रायंगल इस फेसिंग है, ये वाला ट्रायंगल वो वाला फेसिंग है। सो AB अपॉन इन्होंने QR करा हुआ है। सो AB अपॉन QR विच इज 3.8 और 7.6 गिवन है। ये 3.8 है और ये 7.6 है, जो कि इसका डबल है, ठीक है। ऐसे ही 6 और 12 भी है, नीचे 6 और 12, इनको काटोगे तो 1/2, इनको काटोगे तो 1/2, और 3√3 से √3 कैंसिल एंड 3 2 6। तो ये सारे सेम प्रोपोर्शन में आ गए, 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो आपकी जो तीनों साइड्स है एक दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के सिमिलर है। यानी आपने कैसे प्रूफ करा है, AB को RQ के उसमें प्रूफ करा है, तो AB का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो RQ है, ठीक है। सो आपका जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ अगर, ठीक है, तो ये जो आपका AB है, जैसे यहाँ पे 6 और 12 ये 2 है, 3.8 एंड 7.6 ये 2, ठीक है। और ये आपको मतलब ऐसे कट कट के आ जाएगा। सो आप इसको हटाओगे तो आपकी साइड्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में आ रही है, और आपका जो AB है, जो आपका ये AB है वो QR के कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और जो जो आपके इक्वल है वो साइड्स इन्होंने यहाँ पर लिख ली, जो कि 1/2 है। तो यानी ये तीनों साइड जो है सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन में आ गई, तो आप ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कह सकते हो, और वो भी किससे, थ्रू SSS SSS सिमिलैरिटीज आप इसको कह सकते हो कि ये तीनों ट्रायंगल्स सेम है, ठीक है। सो देयरफॉर आपका जो एंगल्स, अब आपके अगर तीनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो आपके एंगल्स बराबर आ जाते हैं, ठीक है। अब एंगल A के इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है वो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। सो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P, यानी अगर ये ट्रायंगल थोड़ा सा मतलब फ्लिप करोगे आप इसको थोड़ा उल्टी साइड, क्योंकि ये जो PQR ट्रायंगल है ना ये उल्टा रखा हुआ है। तो अगर आप इसको थोड़ा फ्लिप करके रखोगे हॉरिजॉन्टली, तो ये आपका जो एंगल C है वो आपके एंगल P के बराबर आएगा,
सो क्या है, सो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी आता है। सो अब आपको पता है जो एंगल सी है वो एंगल पी के बराबर है, और ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो ऑल एंगल्स सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर 180 में से माइनस करोगे, ये 80 और 60 कितना होता है, 8 9 10 11 12 13 14, तो 140 डिग्री तो यही आ गया। सो 180 माइनस 140, ये आपका 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी आपका 40 डिग्री आ जाएगा। तो आपका एंगल पी इज 40 डिग्री, ठीक है। सो एंगल सी इज 180 माइनस, दोनों का एंगल माइनस करेंगे विच इज 40 डिग्री, और आपका एंगल पी इज 40 डिग्री। तो आपको आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप ये चीज एक जहां लिख लो, ठीक है। एक दूसरी बात कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। 4 साइड्स का जो पॉलीगन होता है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और उसके सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, एंड ट्रायंगल के एंगल्स का सम सबका 180 डिग्री होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रहनी चाहिए। ओके, सो आपका ये वाला एग्जाम्पल भी आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें भी कुछ खास इतना था नहीं जो आपको ना ही समझ में आए। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। ये भी कोई छोटा सा एग्जाम्पल लग रहा है क्या कि इन दिस फिगर आपका ओ ए इंटू ओ सी ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी। देखो ये जो डॉट का सिंबल होता है ना, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, हमेशा याद रखना। बुक्स में ज़्यादातर जैसे कभी आपको मल्टीप्लाई दिया होता है तो वैसे तो ऐसे दिया होता है मल्टीप्लाई, बट कभी कभार डॉट भी दिया होता है, तो डॉट का मतलब आपका हमेशा मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पे भी डॉट दिया हुआ है। सो ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। ये आपको एक चीज़ गिवन है, तो आपको शो करना है कि आपका एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, यानी आपका एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये चीज़ आपको शो करके दिखानी है। ओके, सो आपको देखो ये चीज़ आपको जैसे यहाँ पे गिवन है तो थोड़ा सा आप इंटरचेंज करोगे, जैसे ओ ए ओ सी को यहाँ लिया है और ओ बी को उधर भेज दिया, कि है जैसे आप यहाँ पे करोगे ना, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं मिटा दी हूँ। इसका काम आई होप हो गया, मैं नोट बंद ही कर देती हूँ। इतना ज़्यादा है नहीं, चलो खुला ही रहने देते हैं। यार रुको, इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है ना तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो वगैरह, ठीक है, फिर मैं इसको बंद ही कर दूंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने मेरे ख्याल से आपको स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया था मैंने। फिर हम बुक से सारे एग्जाम्पल समझ लेंगे, ठीक है। ले लिया। अब एक बार जरा एस 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 सिमिलैरिटी का भी ले लो। ले लिया। अब आप एस ए एस सिमिलैरिटी का भी ले लो। ले लिया। एक इसका भी ले लो लास्ट, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी, ठीक है, ये फिर फालतू में खुला रहेगा। ओके, सो ले लिया। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारा वैसे भी हमें इसमें से ही करना है, तो उसको खोल के रखना भी फ़ायदा नहीं है उसका कुछ। मैं आपको जो लिखना होगा ना मैं यहीं पर आपको समझा दूंगी, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर हमारा जो बोला हुआ है कि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। तो यानी मतलब यहाँ पर अगर आप लिखोगे कि ओ ए इंटू ओ बी
इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, ये आपको गिवन है। आपने क्या करा, OA अपॉन OC कर दिया, यानी OA, ये OC इधर मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ OD ऊपर है और OB नीचे चला जाएगा। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पर करी। ऑल्सो वी हैव, यानी आपका देखो OA और अपॉन OC, OA यानी ये वाली ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना आपके AOD, ट्रायंगल AOD और आपके ट्रायंगल COB, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने का इरादा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, दोनों ट्रायंगल की साइड्स ले ली, OA इज टू OC एंड OD इज टू OB। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले ली यहाँ पर। एंड ऑल्सो वी हैव AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB, यानी ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है आपको साफ साफ। ओके, सो ये आपका आ गया। एंड देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। जब आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो आपका एंगल A जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एंगल C को, एंड एंगल D जो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है एंगल B को। तो ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए सिमिलर ट्रायंगल्स के। ओके, सो आई होप ये वाली चीज भी आपको क्लियर होगी। इसमें भी कुछ ज्यादा खास इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, बहुत आसान सा ही था। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करा है। आपके ये साइड एंगल, साइड की सिमिलरिटी लगाइए। हाँ, ये चीज एक ध्यान रखना, साइड एंगल साइड है, दोनों साइड्स कौन सी ली आपकी, ये और आपका ये जो है इंक्लूडेड एंगल आ गया। ठीक है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी इधर आराम से लगाई हुई है। तो मैं इसको रब कर लेती हूँ, थोड़ा सा मेसी सा दिख रहा है ना ये। ठीक है, तो हम अब इसके आगे चलते हैं। इसको भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं, बहुत अलग ही लग रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7। एक बार हाँ देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसा एग्जाम्पल पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल, एक रियल लाइफ थोड़ा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। So a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at the speed of 1.2 meter per second. Okay, so एक लड़की है जो यहाँ पे आपको खड़ी हुई दिख रही होगी। इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर दी हुई है और ये एक लैंप बेस है। ठीक है, इसके लैंप बेस के बेस से ये लड़की कुछ 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, इस तरफ वॉक कर रही है। ठीक है, सो इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, कि जो लैंप की हाइट है, यानी ये वाली जो पूरी हाइट है वो 3.6 मीटर है। ठीक है, और लड़की की हाइट सेंटीमीटर में दी हुई है। तो अगर आप लड़की की हाइट जो सेंटीमीटर है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, सो 1 सेंटीमीटर में अगर आप मीटर में जाओगे सो 1/100 मीटर होते हैं। मतलब यानी आपके 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। अब आपको सेंटीमीटर में गिवन है, सो 1 सेंटीमीटर में आपके 1/100 मीटर होते हैं। तो आपके 90 सेंटीमीटर में आपके 90/100 विच इज 0.9 मीटर। तो यानी लड़की की जो हाइट है वो 0.9 मीटर है। ओके, सो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो आपकी 0.9 मीटर है। ओके, तो ये आपकी 3.6, ये आपकी 0.9। लड़की की स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकेंड में आपकी। ठीक है, तो स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो अभी हम देखेंगे टाइम से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड्स के बाद उसकी शेडो की लेंथ बतानी है। ओके, तो काफी नाइस क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। देखो, जो जो चीज आपको गिवन है आपको पहले तो उसी को एनालाइज करना है कि क्या गिवन है। ठीक है, जब आप उनको एनालाइज करोगे तो आप तो ये भी जान पाओगे कि आपको निकालना कैसे है जो चीज। ठीक है, गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर दे रखी है जो चल रही है, तो 90 सेंटीमीटर हमने 0.9 मीटर वो निकाल लिया। स्पीड दे रखी है इसकी 1.2। अब देखो, स्पीड देने का कुछ जरिया होगा, कुछ मतलब होगा क्वेश्चन में। तो आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहां पर आपको क्या क्या गिवन है, स्पीड आपको दी हुई है, डिस्टेंस लड़की ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको गिवन है क्या, या टाइम शायद गिवन है आपको। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, लैम्प की हाइट दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो यानी ये वाली जो लेंथ है ना, ये इस चीज को निकालने को कह रहा है आफ्टर 4 सेकेंड। यानी लड़की का टाइम भी गिवन है आपको 4, लड़की का टाइम गिवन है, आपको स्पीड दी हुई है, तो डिस्टेंस आप निकाल लोगे। बाकी इस क्वेश्चन के एग्जांपल में थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या चीजें और कह रहा है।
ठीक है। सो लेट ए बी डिनोट द लैम्प पोस्ट एंड सी डी द गर्ल वॉकिंग आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो आपका ये थोड़ा सा क्लियर कर लेता है। अब आपका आई होप मेन पॉइंट्स तो मैंने आपको समझा दिए इधर कि क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। अब आप इसमें से समझ लोगे, अब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये थी, हमने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया है पूरा का पूरा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर लेट ए बी डिनोट द लैम्प पोस्ट, ये ए बी लैम्प पोस्ट आ गया और गर्ल जो है आफ्टर 4 सेकेंड से गर्ल की वॉक आ गई। सो अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। ओके, सो फ्रॉम द फिगर यू कैन सी दैट डी ई इज द शेडो ऑफ द गर्ल। डी ई जो है ये आप इसकी शेडो आ गई लड़की की। लेट डी ई बी एक्स मीटर। तो देखो यहाँ पर आपका पाइथागोरस लग जाएगा आराम से, क्योंकि ये जो हाइट है, ये लैम्प तो सीधे ही खड़ा होगा तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। लड़की भी सीधी खड़ी होगी तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा और आपका यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आराम से लग जाएगा। शेडो की लेंथ निकालनी है, यानी आपका ये वाले जो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी डी ई में आपका डी ई की लेंथ निकालनी है। ओके, सो देखते हैं क्या क्या इसमें ये लोग करते हैं। डी ई को एक्स ले लिया, यानी यहाँ पर इसको एक्स ले लिया है। नाउ बी डी इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर इंटू 4। ये आपका स्पीड है, मैंने आपको जैसे बताया था, स्पीड इंटू टाइम। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा लड़की का बी डी विच इज 4.8 मीटर। सो बी डी यानी लड़की कितना चल चुकी है। लड़की ने यहाँ से स्टार्ट किया था लैंप से और चलते चलते वो यहाँ पर आ गई है 4 सेकंड में, ठीक है। तो 4 सेकंड में लड़की यहाँ पर आ गई है, तो यानी आपका जो डिस्टेंस, ये बी डी की जो पूरी लेंथ हुई होगी वो कितनी होगी, इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, यानी 1.2 मीटर लड़की की स्पीड, 4 सेकेंड उसका टाइम, ये आपका 4.8 मीटर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नोट दैट इन ट्रायंगल ए बी ई और सी डी ई में, यानी ए बी ई और सी डी ई, ए बी ई ये पूरा ट्रायंगल बड़ा सा और सी डी ई ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें आपका एंगल ई तो कॉमन ही आ रहा है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, एंगल ई और एंगल ई आपका सेम एंगल है। आपका एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो लैंप है और लड़की है वो बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, ठीक है। कोई एंगल तो ना ऐसा एंगल बनाएगी, लड़की भी नहीं बनाएगी और ना ही लैंप पोस्ट बनाएगा, तो वो दोनों बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे, तो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ऑब्वियसली होगा। सो आपका एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ई सेम एंगल। आपके दो एंगल आ गए हैं, तो आपके ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। सो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो आपके जो साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में आ जाएंगी। अब बी ई अपॉन डी ई करा इन्होंने, बी ई और डी ई, यानी बी ई ये वाली और डी ई ये वाली, ठीक है। और दूसरी साइड लिए इन्होंने ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी यानी उनकी हाइट है दोनों की, ठीक है। आपको अब सेम रेशियो में जब आपके ट्रायंगल सिमिलर आ जाता है तो आपके जो साइड्स है वो सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन में आ जाती है। सो आपकी ये दोनों तो हाइट आ गई, 3.6 मीटर लैंप की हाइट, 0.9 मीटर लड़की की हाइट। सो बी ई अपॉन डी ई, डी ई तो आपने एक्स लिया ही है और बी ई क्या है, वो पूरी लेंथ, ठीक है। यानी देखो यहाँ दिखा देती हूँ मैं, बी ई क्या है, ये पूरी लेंथ विच इज बी डी प्लस डी ई, ठीक है। तो बी डी आपका आई क्या है 4.8 मीटर और ये आपने एक्स लिया है, तो वही सब चीजें उन्होंने वहां पे पुट करी है, ठीक है। 4.8 प्लस एक्स और अपॉन में एक्स, ये अब आप यहाँ पे देखो इक्वेशन हो गई ना छोटी, अब एक्स के फॉर्म में है, अब आप इसको क्या निकाल नहीं सकते, हो गया ये आसान सा, अब आप एक्स आराम से निकाल लोगे, ठीक है। 4.8 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये तो इन्होंने दे ही रखा जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.6 मीटर, यानी आपकी जो शेडो है लड़की की वो 1.6 मीटर लॉन्ग होगी आफ्टर 4 सेकेंड, एंड दैट इज द आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने काफी देखा पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके जैसा क्वेश्चन आ जाएगा जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन यही है, बट आई होप ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, ओके। सो एग्जाम्पल नंबर 8 लास्ट एग्जाम्पल है हमारी इसका, फिर हम चैप्टर वाइंड अप करेंगे एंड वीडियो भी एंड करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है कि इन दिस फिगर आपका सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। सो के सो मीडियन क्या होता है, मीडियन देखो ज्यादा कुछ नहीं है, मीडियन आपका जो जहां से भी ड्रॉ करोगे आप उसको, वो इक्वल साइड्स में काटता है फिर उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो भी मीडियन है सी एम और आर एन, यानी सी एम आपका मीडियन है, तो यानी आपको ये ए बी को इक्वल लेंथ में काटेगा, यानी ये दोनों साइड्स आपकी बराबर होंगी, ठीक है। सो ए एम आपका एम बी के इक्वल होगा और आर एन अगर आपका मीडियन है तो आपका पी एन और एन क्यू बराबर होंगे, ठीक है। सो आपको क्या शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर नहीं, इफ ए बी सी और पी क्यू आर इफ बोला यानी आपकी ये दोनों सिमिलर है, सो प्रूव दैट फर्स्ट कि ए एम सी आपका सिमिलर है ट्रायंगल पी एन आर के, एंड सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, सो ये एग्जाम्पल आई होप थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा है, ये इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा,
ओके सो देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको हम रहने देते हैं इस वीडियो के लिए। मुझे लगा छोटा होगा क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल में ही सारा टाइम चला गया, गर्ल की हाइट वाला। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है जल्दी जल्दी में मैं आपको समझा दूँ और आपको समझ भी ना आए। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, एंड देन एक्सरसाइज 6.3 भी हम उसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेन जो टॉपिक का मतलब मेन जो वीडियो का टाइटल होगा एक्सरसाइज 6.3 नाम से ही होगा, लेकिन उसमें मैं सबसे पहले आपको ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो आपका ये वाला एग्जाम्पल रह जाएगा और आपका मीडियन मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तब तक जितना टाइम है मीडियन में आपको बता देती हूँ। जो भी आपका कोई भी ट्रायंगल है उसके कोई भी एक वर्टेक्स है, फॉर एग्जाम्पल आप इधर से बना लो या इधर से बना लो या इधर से बना लो, कहीं से भी आप मीडियन ड्रॉ करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये मीडियन ड्रॉ करा है तो यानी ये सीधा नहीं है, ये हमेशा जो अपोजिट साइड है ना इसको आपको इक्वल में काटता है, यानी ये दोनों साइड आपकी इक्वल होगी। ठीक है, बाइसेक्ट करता है इक्वली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ट्रायंगल है, ये अपोजिट वर्टेक्स यानी आर से उन्होंने मीडियन बनाया तो यानी ये दोनों लेंथ आपकी बराबर होगी। ठीक है, अगर आपका सी एम आपका मीडियन है तो यानी आपकी जो मीडियन जिस लाइन पे कट कर रहा है वो दोनों बराबर होंगे। 1:1 में हमेशा मीडियन कट करता है। एंड आई होप ये आपको पहले से ही पता होगा। आप 9th क्लास में मीडियंस तो पढ़ के आ ही चुके। मीडियंस ऑल्टीट्यूड्स क्या होता है, ऑल्टीट्यूड तो हाइट ही होती है। ठीक है, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल रह गया है। ठीक है जी, तो आई होप ये सब चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी। अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय। ओके।